राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है और भाजपा कांग्रेस से अलग करीब 20 राजनीतिक दल एक मंच पर आ गए हैं। इन दलों ने संयुक्त बैठक कर राजस्थान में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद तेज कर दी है। इस दिशा में हुई बैठक में करीब 20 राजनीतिक दलों ने शिरकत की और राजस्थान की जनता को भाजपा कांग्रेस के शासन से मुक्त करने के साथ नया विकल्प देने पर भी मंथन किया। सभी दलों ने एकजुट होकर विजय कौशिक के कोऑर्डिनेशन में 15 सदस्यीय कोर कमेटी का भी गठन किया, जो अपने संयुक्त चुनावी घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाएंगे। देखिए, आज जनता दरबार जो संगठन है उसकी तरफ से एक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके उसका एक महामंथन बैठक बुलाई है, जिसके अंदर हम लोग करीब 18 से 20 संगठन के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अभी मीटिंग चल रही है। और मीटिंग खत्म होने के बाद में निश्चित रूप से राजस्थान में एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है उन पार्टियों को जिन्होंने राजस्थान का सर्वनाश कर दिया है, जिन्होंने राजस्थान को लूटा है, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो। भ्रष्टाचार जैसे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे मुद्दे और हिंदुत्व जैसे मुद्दे हैं, वो निश्चित रूप से अभी निकल करके आए हैं। और इस महामंथन बैठक के बाद में निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा करने वाली निश्चित रूप से आपको खबर मिलेगी। मेरे भाई लोग हैं, शिवसेना से भी पधारे हैं, व्यापार संगठन से भी पधारे हैं, कुछ लोग गंगानगर से भी पधारे हैं। ऐसे करके करीब 20 से 25 संगठनों के लोग आज यहाँ एकत्रित है और राजस्थान की राजनीति में जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से अंकुश लगाएंगे। हिंदू विरोधी जो लोग हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर अंकुश लगेगा और एक अलग से संदेश जाने वाला है राजस्थान की राजनीति को। ये सराहनीय कार्यक्रम है और मैं शिवसेना से हूँ। पदम जैन नाम है मेरा, राजस्थान का राज्य प्रमुख हूँ। इस मीटिंग के अंदर जो निर्णय होगा वो निर्णय में पहले मेरे ऊपर अधिकारियों को बताऊंगा, इसके बाद में क्या निर्णय होता है वो आपके सामने लाऊंगा। हमारा संगठन ना जाति न वर्ण, सभी हिंदू स्वर्ण। हमारे संगठन में जात पात नहीं है, तो यहाँ पर भी जात पात हट करके और एक मंच के ऊपर 35 कौम 36 कौम होती है, मैं 35 कौम की बात करूँगा, एक कौम की बात मैं भी नहीं करूँगा। 35 कौम एक जगह खड़ी हो और जात पात का पर्दा ना रहे और गरीब का पर्दा ना रहे। राजस्थान की राज्य भूमि पे राजस्थान भाषा को मान्यता दे और आज जो ये दोनों राजनीतिक पार्टियां, एक सिक्के के दोनों जो पहलू हैं, इन दोनों को ये गठबंधन जो ये बना है जनता दरबार, ये ऐसा मजा चकाएगा कि ये चारों कोने चित करने के लिए मुझे विश्वास है। पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, महिला सुरक्षा को लेकर ऑपरेशन गरिमा शुरू। चाइल्ड क्राइम को लेकर भी अभियान शुरू। प्रदेश में 10 अगस्त से 18 अगस्त तक 9 दिवसीय अभियान। मंचलों को चिन्हित कर होगी त्वरित कार्रवाई। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान, गर्ल्स हॉस्टल पर भी रहेगी नजर। कोचिंग सेंटर पर भी रहेगी तीसरी नजर। स्कूल कॉलेजों में हेल्पलाइन नंबर का होगा प्रचार। महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर है 1090। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। सीएम गहलोत के निर्देश पर पुलिस का अभियान। राजधानी में डीओआईटी में करोड़ों रुपए की नकदी और सोना मिलने के मामले में ईडी ने मुख्य आरोपी वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में पेश किया और 7 दिन की रिमांड की मांग की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी वेद प्रकाश यादव को 4 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद अब ईडी मामले में अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका को लेकर आरोपी से सख्ती से पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में एसीबी की जांच भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि डीओआईटी के बेसमेंट स्थित एक अलमारी में सोने के बिस्किट और करोड़ों की नकदी बरामद की गई थी, जिसकी छानबीन में मुख्य आरोपी वेद प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजधानी के चौमू न्यायालय में अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें 10 साल पहले भैंस चोरी के एक मामले में कोर्ट में भैंस को पेशी के लिए आना पड़ा। परिवादी चरण सिंह पिकअप में सवार भैंस को लेकर जैसे ही कोर्ट पहुंचे, अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए ये मामला कौतूहल का विषय बन गया। फिलहाल कोर्ट में भैंस की पेशी तो हुई, लेकिन तय नहीं हो पाया कि आखिर भैंस है किसकी। आपको बता दें कि हरमाड़ा से भैंस चोरी हुई थी, जिसे भरतपुर सीमा पर भरतपुर पुलिस ने बरामद कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई के दौरान भैंस को भी कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए थे। चूरू के सुजानगढ़ में वार्डों में विकास कार्य नहीं होने को लेकर भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय के सामने जंगी प्रदर्शन किया।
पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नगर परिषद कार्यालय में घुसने को लेकर विवाद भी हो गया। विवाद बढ़ता देख बाद में पार्षदों को कार्यालय में प्रवेश दिया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद बोर्ड पर भाजपा पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य कराने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रदर्शन से नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सहायक कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ शिक्षक तक सभी सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा कराने की शर्त का विरोध किया है। पूर्ण ओपीएस की मांग को लेकर हुए सामूहिक अवकाश को यूनिवर्सिटी के सभी संगठनों ने समर्थन दिया। इसके तहत सभी कर्मचारियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस से गांधी सर्कल तक रैली भी निकाली। देखिए, पिछले 1 महीने से हमने सांकेतिक ध्यान आकर्षण प्रदर्शन कर करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस विसंगति के बारे में पहले ही अवगत करा दिया था। विभिन्न माध्यम से, चाहे वो उनके ओएसडी, सीएमओ, सीएमआर, सब जगह हमने एप्लीकेशन दे दी कि ये जो भेदभाव तरीके से हमारे को ओपीएस दी जा रही है, इसमें विसंगतियां हैं। इसमें राशि जो है वो कोई छोटी राशि नहीं है। 20 से 25 लाख रुपए एक कर्मचारी को आज जमा कराकर अगर उसको ओपीएस में आना पड़े तो ये शायद उसके लिए दुर्भाग्य है कि उसने पूरी ज़िंदगी तो सरकार के अधीन रहकर कार्य किया और जब उसको देने की बात आई तो उसको सरकारी कर्मचारी ना मानते हुए उसके साथ दोहरी नीति अपना दी आपने उनके लिए तो पैसा जमा कराने की शर्त लगा दी और जो सरकार का अन्य कर्मचारी है उसके ऊपर ये शर्त नहीं लगाई। नहीं, पूर्ण ओपीएस से ये सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति है। जो सरकार में 2004 के बाद से जो कर्मचारी करे उनका भी एनपीएस कट रहा था। जो राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय में 2004 में काम करे उसका भी एनपीएस कट रहा था। तो क्या स्थितियां रही कि उनका भी पैसा वापस नहीं आया, सरकार वालों का भी हमारा भी पैसा नहीं आया वापस। जब भी पैसा आएगा सरकार के पास आएगा। तो सरकार ने एक भेदभावपूर्ण तरीके से राज्य सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया, जबकि उनका भी एनपीएस का पैसा नहीं आया। और राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश के समस्त 28 विश्वविद्यालयों, मेट्रो और लोक परिवहन, कुछ डिपार्टमेंटों के ऊपर 500 करोड़ का भार थोप दिया। अब ये 500 करोड़ रुपए सरकार क्यों लेना चाहती है, इसको भी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। अगर पैसा लेना तो सभी से लें और नहीं लेना तो किसी से भी नहीं लें। हमारे सहायक कर्मचारी संघ के जो कर्मचारी हैं वो कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम में तो हम लोग रह गए कम, जो करीब रिटायरमेंट की तरफ आ गए हैं। अब 2004 के बाद जो हमारे सहायक कर्मचारी हैं वो इस सुविधा से वंचित हैं। लिहाजा हम इस सुविधा को लेने के लिए और इन सारे कर्मचारी संघ के जो अधिकार हैं उनको यथावत रखने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में इस सुविधा को लागू करवाने के लिए शैक्षणिक कर्मचारी संघ, शिक्षक कर्मचारी सब एक ही आह्वान के साथ आज के आंदोलन में शामिल हैं। और ये आंदोलन पहली बार नहीं है, 1 या 1.5 महीने से ये आंदोलन बड़े सरल और शालीनता से चल रहा था। कि जब आपने बजट में भी घोषणा करी थी तब आपने उस समय ये कहा था कि सामाजिक सुरक्षा को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और ये 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से उद्धृत लिया था और पहली बार सामाजिक सुरक्षा को रूजवेल्ट साहब ने कानून का हक दिया था। जब पहली बार आपने विधानसभा में बजट पढ़ा और पूर्ण ओपीएस की घोषणा करी, लाखों करोड़ों दुआओं आपका पिटारा आपके लिए खुल गया और आपने उस दबी हुई आवाज़ को एक हवा दी जो पूरे देश में दबी थी, पूर्ण ओपीएस का। लेकिन जब हमने देखा कि जो आदेश आए उसमें हमने अभी तक तो इतिहास में पढ़ते थे कि औरस पुत्र और दत्तक पुत्र में अंतर होता है। पहली बार देखा कि न्याय के सिंहासन पर साक्षात न्यायमूर्ति के रूप में बैठे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय अगर इस तरह का भेदभावपूर्ण तरीका अपनाते हुए एक आदेश राजस्थान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ के लिए अलग और राजकीय उपक्रम के कर्मचारियों पर अलग लगाएंगे तो इसको लेके संपूर्ण शिक्षा जगत में एक असंतोष का भाव है।